हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 13th लेक्चर सेलेक्ट किया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जानना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। ओके, तो चलिए इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग करते हैं। चलिए, तो हम लोग का हेडिंग है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए इसे करते हैं। एनसीईआरटी का पेज आपको इधर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो पहले जानते हैं ये पॉलीजेनिक है क्या। पॉलीजेनिक जो आपका वर्ड है, पॉलीजेनिक जो आपका वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो आप देखिए, फर्स्ट है आपका पॉली एंड सेकंड है आपका जेनिक। ओके, पॉली का मतलब होता है मेनी, ये आपको पता होगा। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी एंड जेनिक मतलब जीन्स। जेनिक मतलब जीन्स। तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है मेनी जीन्स एंड मेनी जीन्स का इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है। इसमें आपको मेनी जीन्स के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं इसे। देखिए, ये मैंने क्या लिखा है। द ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। उस टाइप के ट्रेट जो कि 3 और मोर, ठीक है, 3 और मोर जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, उसे हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। एंड इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या। तो पहले हम लोग को जानना है कि ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, जो ट्रेट आपके 3 और मोर जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं उसे हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। ओके, पॉलीजेनिक ट्रेट में आपका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपका इन्वायरमेंट का भी असर होता है। इन्वायरमेंट के, तो ये जो आपका मैंने लिखा है, इन्वायरमेंट के असर की वजह से भी आपका पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ओके, एंड थर्ड आपका है द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज अडेप्टिव। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। एंड ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पे आपको पॉली जीन्स की बात हो रही है। तो पॉली मतलब ढेर सारे जीन्स, मेनी जीन्स। मेनी जीन्स में आपके जितने भी एलील आते हैं, जितने भी, उन सभी का इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव होता है। आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, जो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं समझाती हूँ। मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिया था। मेंडल के अकॉर्डिंग एक टॉल प्लांट होना चाहिए था, एक शॉर्ट प्लांट होना चाहिए था। बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट ही होते हैं। या फिर अगर ह्यूमंस की हाइट की बात की जाए तो मेंडल के अकॉर्डिंग या तो टॉल लो होने चाहिए थे या तो शॉर्ट होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे रेंज के हाइट देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे रेंज के हाइट देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के ट्रेट, इस टाइप के ट्रेट जो हैं आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, अगर कलर की बात की जाए
तो मेंडल के अकॉर्डिंग या तो ब्लैक या तो वाइट कलर के लोग होने चाहिए थे, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वाइट एंड ब्लैक कलर के ही लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं। ओके, ग्रेडियंट कहने का क्या मतलब कि कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई स्नोइश वाइट होता है, स्नोइश वाइट होता है, स्नो वाइट जिसे बोलते हैं, कोई मिल्की वाइट होता है। ओके, क्या होता है यहाँ पे, कोई मिल्की वाइट होता है, कोई बीच वाला होता है, इंटरमीडिएट होता है जिसका कलर, कोई ब्लैक होता है, कोई ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, कोई लाइट ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ग्रेडियंट देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, दो ही नहीं पाए जा रहे हैं, पॉसिबल रेंज के, बहुत सारे रेंज के आपको कलर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के ट्रेट्स जो हैं वो पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, एंड पॉलीजेनिक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 3 और मोर जीन्स लगते हैं। 3 और मोर जीन्स, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ही है 3 और मोर जीन्स। ओके, तो उस टाइप के ट्रेट को पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं, एंड इस टाइप के ट्रेट के इनहेरिटेंस को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। इस टाइप के ट्रेट के इनहेरिटेंस को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। चलिए इसे समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको करती हूँ, एक मिनट, हाउ द जीन्स वर्क्स, हाँ ये बच गया था, हाउ द जीन्स वर्क्स। क्वेश्चन आपका है कि ये जीन्स काम कैसे करते हैं, हाउ दिस जीन्स वर्क। ठीक है, तो देखिए अगर ये मान लीजिए कि स्किन के कलर को जो कि आपका वाइट और ब्लैक होता है, उसके लिए आपके 3 एलील्स मैंने लिए। एग्जाम्पल है बुक में जो कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने नहीं लिए। ABC कलर समझ लीजिए कि 3 जीन है जो कि डोमिनेंट जीन है ब्लैक कलर के लिए, डोमिनेंट जीन है ब्लैक कलर के लिए। ठीक है, एंड इसी का रिसेसिव वाला कौन सा होगा आप तो जानते ही हो, एक कैपिटल ये है तो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ये तीनों जीन होंगे रिसेसिव होंगे, एंड ये होंगे किसके लिए, वाइट कलर के लिए। तो वैसे लोग जिनमें कि आपको पता है कि डिप्लॉयड होते हैं ह्यूमंस, तो इसके 2 फॉर्म आएगा ना, इसका 2 फॉर्म आएगा। अगर दोनों कैपिटल A वाला जीन आ जाता है, दोनों कैपिटल B वाला जीन आ जाता है, दोनों कैपिटल C वाला जीन आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही काला इंसान होगा। ठीक है, वो बहुत काला होगा, ब्लैकेस्ट कह सकते हैं, बहुत काला होगा, क्योंकि इसमें एक तो ये डोमिनेंट है ब्लैक कलर के लिए, एंड इसमें फिर ये देखिए दोनों डोमिनेंट वाला, ये दोनों डोमिनेंट वाला, ये दोनों डोमिनेंट वाला ही है। ठीक है, एंड इन सभी का इफेक्ट जुड़ के, ये जो मैंने आपको बताया था, द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ईच एलील का जो इफेक्ट जुड़ के इतना काला हो जाता है कि वो बहुत ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें अगर दूसरे की बात करती हूँ, रिसेसिव वाली की, सिर्फ जिस ह्यूमन में आपके दोनों रिसेसिव वाले वाइट आएंगे, 2 जीन आएंगे, तो इसका कलर जो होगा वो बहुत वाइट होगा, बहुत ज़्यादा वाइट होगा। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें आपका वाइट वाला जीन है, तीनों जीन वाइट वाला है, एंड तीनों का एलील्स जो भी है वो सारे वाइट वाले ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको तीनों वाइट वाले ही दिखेंगे। एंड एक मैं और ले लेती हूँ इंटरमीडिएट वाला जो कि हेट्रोजाइगस मैं आपको बोलती हूँ, हेट्रोजाइगस वाला ले लेते हैं। एक कैपिटल A, एक स्मॉल a, एक कैपिटल B, एक स्मॉल b एंड एक कैपिटल C, एक स्मॉल c। तो इस वाले ह्यूमन का कलर आपका होगा इंटरमीडिएट में। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे मैंने ये समझा दिया कि इफेक्ट जो होता है ईच एलील का एडिटिव होता है, इफेक्ट जो है जुड़ जाता है। जैसे एक एलील ये काला वाला था, ये भी था, ये भी सारे काले वाले के लिए था, तो जुड़ते इतना हो गया कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया। एंड ये रिसेसिव वाले में आपको देखिए कि सारे रिसेसिव वाले हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाइट हो गया। ठीक है, एंड ये वाला आपका इंटरमीडिएट में आएगा। एंड अगर आगे के क्रॉस अगर बनते हैं तो अगर इन सभी का मिक्सचर आएगा तो आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे, यानी अलग अलग कलर देखने को मिलेगा आपको। वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, लाइटिश वाइट या लाइटिश ब्लैक भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के आपको कलर के ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलीजीन्स होते हैं, पॉलीजेनिक जीन्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। एंड यहाँ पे ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस खत्म होता है। इसके बाद हम लोग को प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़ना है। ओके, एंड पिछले क्लास में एक चीज़ रह गया था, वो था कि
जो इंडिपेंडेंटली जो जीन्स होते हैं वो, पता नहीं क्या पिछले क्लास में क्या रह गया था, मैं भूल गई। चलिए हम लोग आगे अब प्लियोट्रॉपी के बारे में जानते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, प्लियोट्रॉपी के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग होगा हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, ओके, प्लियोट्रॉपी के बारे में जानना है, चलिए जानते हैं। प्लियो से आप समझना सिंगल, ओके, प्लियो से आप समझना सिंगल जीन, ओके, सिंगल जीन। प्लियोट्रॉपी यानी सिंगल, आप प्लियोट्रॉपी से आप समझ जाना कि सिंगल जीन है। ये मैं आपको वर्ड्स को ब्रेक करके क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे जनरली बहुत शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको पॉलीजेनिक बोलेगा, यानी पॉलीजेनिक मतलब ढेर सारे जीन, प्लियोट्रॉपी बोलेगा तो वन जीन एंड ढेर सारी फैक्ट, ओके। तो देखिए प्लियोट्रॉपी में आपको प्लियो से समझ जाना कि सिंगल जीन सिंगल है, जीन सिंगल है, ठीक है। प्लियोट्रॉपी मतलब प्लियो से आप समझ जाना कि जीन जो है वो सिंगल है, सिंगल। एंड एक मिनट देख लेती हूँ, हाँ, सिंगल जीन की वजह से, जब आपको सिंगल जीन की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले, जब आपको सिंगल जीन की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये क्या है, प्लियोट्रॉपी का केस है। यहाँ पे आपका प्लियोट्रॉपी का केस है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। प्लियोट्रॉपी के मैं आपको समझाती हूँ पहले इसके बारे में। देखिए, जब कोई जीन मेटाबॉलिक पाथवे पर एक्ट करता है, ओके, जब कोई जीन मेटाबॉलिक पाथवे पे एक्ट करता है, उस पर अपना इफेक्ट शो करता है, तो उसकी वजह से ढेर सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, तो उसे ही हम लोग प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। जीन, जब ये चीज़ मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी बताया था कि जीन जो है वो चेंज हो जाता है, एंड चेंज होने की वजह से क्या होता है कि वो जो एंजाइम उसे प्रोड्यूस करना रहता है वो एंजाइम वो प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि नॉर्मल भी प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारे कंडीशंस मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका इस टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस, नॉर्मल भी एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, लेस एफिशिएंट भी कर सकता है, ओके। कभी कभी एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा, एंड कभी कभी ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस, कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे, वहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, दोनों ही केस में जब म्यूटेशन होता है, जीन में चेंज आता है, तो जीन में चेंज आने का क्या मतलब है, जीन में चेंज आने का मतलब आपका म्यूटेशन है। अगर बेस पेयर चेंज हो जाता है, ओके, चैप्टर 6 में आपको इसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू है एंड जीन्स के बारे में पढ़ना है, पर चैप्टर 6 में इसके बारे में इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ना है, ओके। तो यही मैं आपको बता रही थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे कि जीन में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो रेड और वाइट प्रोड्यूस करने के बजाय पिंक प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई भी जीन है जो कि किसी एक एंजाइम को कोड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक जीन है वो एंजाइम को कोड कर रहा है। तो देखिए, कोई भी एक जीन है, कोड करने का मतलब ये है कि उस जीन के पास ये इंफॉर्मेशन है कि उसे एक एंजाइम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जीन कोड कर रहा है किसी एंजाइम को, तो इसका मतलब क्या है कि उस जीन के पास ये इंफॉर्मेशन है कि मुझे ये एंजाइम बनाना है, ठीक है। एंड अगर उस जीन में चेंज आता है, इफ़ चेंज हैपन्स इन दैट जीन, तो क्या होगा, जीन में चेंज आने की वजह से आपका वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। या फिर कोई भी दिक्कत आ सकता है एंजाइम से रिलेटेड, एंड जब एंजाइम से रिलेटेड दिक्कत आता है, एंजाइम में आपका एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करना रहता है, बट वो प्रोड्यूस करता नहीं है। इस तो होता क्या है कि उस एंजाइम से रिलेटेड आपका डिजीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड उस बॉडी के अंदर में जब डिजीज़ होने के बाद आपको, जैसे लाइक ये आपको एग्जांपल दिया गया है, इन आपका डिजीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में आपको पढ़ना है।
एक कोई जीन है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है आपका फिनाइल एलेनिन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज। वो एंजाइम जीन जो है वो, उसका काम है कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करना है फिनाइल एलेनिन। हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो उस जीन को पता है कि मुझे ये एंजाइम प्रोड्यूस करना है, बट अगर जीन में चेंज आता है, म्यूटेशन होता है, तो वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा नहीं। ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उस इंसान में जिसके शरीर में ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसे ये डिजीज़ हो जाएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़ हो जाएगा। एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़ होने की वजह से उसके आपके 3 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक कि उसका हेयर लॉस हो जाएगा, दूसरा उसके फेस पे स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, एंड आपका इसका देख लेते हैं क्या कौन कौन सा इफेक्ट है। मेंटल रिटार्डेशन, हाँ, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस एंड स्किन पिगमेंटेशन, 3 टाइप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने को मिले सिर्फ एक जीन की वजह से। एक जीन की वजह से 3 टाइप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने को मिले, ठीक है। तो यही है आपका प्लियोट्रोपिक जीन। एक जीन एंड ढेर सारे इफेक्ट। एक जीन की वजह से ढेर सारे जब इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो हम लोग उस वैसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस डिजीज़ का आप सिम्टम्स लिख लेना, या फिर मैं लिख ही देती हूँ। हेयर लॉस एक इफेक्ट देखने को मिला, दूसरा आपका स्किन पिगमेंटेशन, एंड थर्ड आपका देखने को मिला मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीन में अगर चेंज आता है तो उसे जो एंजाइम प्रोड्यूस करना रहता है वो एंजाइम तो वो प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से जो आना होता है उससे चेंज होकर कुछ और ही रिजल्ट आ जाता है। इट्स लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने बताया था कि पिंक कलर आ जाता है, तो वो भी इसी की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। ओके, एंड इस वाले में भी अगर जीन में चेंज आता है, म्यूटेशन आता है, तो जिसकी वजह से वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करना रहता है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, तो उससे उस एंजाइम से रिलेटेड डिजीज़ हो जाता है, जो कि डिजीज़ का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिंगल जीन म्यूटेशन इसमें होता है, ठीक है। सिंगल जीन जो है वो म्यूटेट कर जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन का ये एग्जाम्पल है। एंड इस एंजाइम की वजह से, ठीक है, इस जीन की वजह से जो मॉडिफाइड हो चुका है, जो मॉडिफाई हो चुका है, जो चेंज हो चुका है, उस जीन की वजह से आपको देखने को मिलता है इफ़ेक्ट ढेर सारे। एक हेयर लॉस, दूसरा मेंटल रिटार्डेशन, थर्ड स्किन पिगमेंटेशन। तो इस टाइप के जीन को, जो कि हालांकि जनरली होता क्या है कि आप तो जानते हो, चैप्टर फर्स्ट में ही आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म के बारे में, थोड़ा बहुत ओवरव्यू है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन जो शरीर के अंदर हो रहे हैं तो उसे हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एंड अगर थोड़ा भी कोई भी जीन जो कि किसी एंजाइम को कोड कर रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो आपको प्लियोट्रॉपी के केस देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वाले पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि इसमें लिखा गया है कि प्लियोट्रॉपी का केस मोस्टली मेटाबॉलिक पाथवे पे देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक पाथवे पे देखने को मिलता है। हालांकि और भी जगह देखने को मिलता है, बट मोस्टली आपको मेटाबॉलिक पाथवे पे देखने को मिलता है। तो यही है आपका एलेनिन। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप इसे इग्नोर करना, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इसे थोड़ा इग्नोर करना, मेरा रहता है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बारे में जानना है। एंड अब हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानना है। जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिख दे रही हूँ यहाँ पे। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग का टॉपिक है, चलिए इसे करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए आपको एनसीईआरटी के पेज में आपको दिख रहा होगा हेनकिंग, यहाँ पे जो मेन है वो आपके एक साइंटिस्ट हैं हेनकिंग, जिन्होंने 1891 में स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग। ओके, ट्रेस्ड
स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all through the spermatogenesis. ओके, तो हेनकिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन्होंने ये चीज़ को मार्क किया, देखा कि ये कोई स्ट्रक्चर है जो कि एक्स टाइप का दिख रहा है। तब उन्होंने ये बोला कि ये जो एक्स बॉडी है, इसे नाम दिया गया एक्स बॉडी है, एंड इसी से आपका सेक्स डेटरमाइन, इसी क्रोमोसोम से आपका सेक्स डेटरमाइन होता है। देखिए कैसे ये सब हुआ, चलिए इसे करते हैं। तो ये देखा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद दो टाइप के स्पर्म थे, एक जिनके पास कि ये स्ट्रक्चर था एंड दूसरे ऐसे स्पर्म्स थे जिनके पास कि ये स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, एंड ये सभी इंसेक्ट्स के अंदर देखा जा रहा था। ओके, इंसेक्ट्स के अंदर जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो ये चीज़ हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि एक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान देखा जा रहा है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस के होने के बाद दो ही ऐसे स्पर्म्स है। एक स्पर्म्स ऐसा है जिसके पास ये स्ट्रक्चर है एंड दूसरा ऐसा स्पर्म है जिसके पास ये स्ट्रक्चर पाया नहीं जा रहा है। ओके, तो ये इसे हेनकिंग ने एक्स बॉडी नाम दिया। हालांकि पहले कुछ साइंटिस्ट ने इनका विश्वास नहीं किया कि हाँ ये एक्स बॉडी भी कुछ होता है, बट बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने फिर से रिसर्च किया तो पता लगा कि नहीं, इन्होंने जो कहा था कि एक्स बॉडी होता है सही बात था, वो बात एकदम सही था। तो एक्स बॉडी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को पहले मेल हेट्रोगोमेटी के बारे में जानना है। पहले हम लोग मेल हेट्रोगोमेटी जान लेते हैं क्या है, फिर है फीमेल के बारे में जानेंगे। मेल हेट्रोगोमेटी के अंदर आपका दो केस फॉर्म करता है। ओके, एक जिसमें कि आपका XO टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि आपका इंसेक्ट्स में होते हैं। ओके, एंड इसमें देखिए कि इसमें होता क्या है कि 22 प्लस एंड इस वाले में ये फीमेल का है एंड मेल का यहाँ पे लिख रही हूँ 22 प्लस X0। तो यहाँ पे जो आपका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे इस फीमेल में तो डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, बट मेल में आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है एंड इसमें इसके दूसरे साइड पे कुछ नहीं होता है, इसलिए एक्सो लिखा जाता है। ठीक है, तो जो एक्स के साथ जुड़ा तो वो फीमेल बन जाएगी, बन जाएंगे। ओके, यही है आपका एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि आपका ग्रास होपर में पाया जाता है। ग्रास होपर इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है, ये हो गया। ये फर्स्ट आपका था मेल हेट्रोगोमेटी का फर्स्ट केस मैंने आपको दिखा दिया। ये दूसरा वाला दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो कि आपका XY है। ठीक है, यहाँ जैसे X था, XO था, यहाँ पे XY है जो कि आपका पाया जाता है किसमें, ह्यूमंस में। एंड दो एग्जाम्पल बुक में आपको दिया गया है, एक ह्यूमंस का, एक ड्रोसोफाइला का। मेलानोगास्टर, आप समझ ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 22 प्लस XX और मेल का है 22 प्लस XY। तो ये यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे आपका ये देखा गया कि एक जो है स्पर्म, एक जो है क्रोमोसोम वो एक्स का है एंड इसका जो काउंटर पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसे वाई नाम दिया गया। ओके, तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। एंड
इस वाले से भी आपका जो रिजल्ट आता है एक्स एक्स का फीमेल बनती है एंड एक्स वाई से मेल आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये आपका मेल हेट्रोगोमेटी मैंने आपको बता दिया है। एंड इससे रिलेटेड एक और पढ़ना है, फीमेल हेट्रोगोमेटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें फीमेल का जैसे इसमें आपका जो आप देख सकते हो कि मेल का जो क्रोमोजोम है, मेल का जो क्रोमोजोम है उसमें मेल का जो एक्स क्रोमोजोम है उससे सेक्स डिफाइन हो रहा है कि वो फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका जो मेल का क्रोमोजोम है एक्स और वाई वाला, ये डिफाइन कर रहा है, एक्स डिफाइन कर रहा है कि वो फीमेल बनेगी या मेल बनेगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ एक्स क्रोमोजोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ओके, एक एक्स क्रोमोजोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसे जिससे कि पता लग रहा है कि कौन सा सेक्स है, मेल है या फीमेल है, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। एंड बाकी सारे जितने भी क्रोमोजोम हैं उन्हें ऑटोजोम्स बोला जाता है, उन सभी क्रोमोजोम्स को ऑटोजोम्स बोला जाता है। एंड ये आपका मेल हेट्रोगोमेटी हो गया। एंड फीमेल वाला भी मुझे आपको बताना था, चलिए यहीं पे बता देती हूँ। फीमेल में कुछ खास नहीं है, जनरली ये आपका पाया जाता है बर्ड्स में पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। ये हैन में ये पाया जाता है, या कॉक भी लिख सकते हो, हैन कॉक दोनों ही। ये बर्ड जो है हैन के अंदर ये वाला पाया जाता है, जो कि हैन जो है उसके पास ZW क्रोमोजोम होता है एंड कॉक के पास ZZ क्रोमोजोम होता है। ओके, एंड इस वाले Z से अगर ये मैच किया तो ये ZZ कॉक बन जाएगा। अगर ये Z जो है इस वाले सॉरी इस वाले से मैच कर जाएगा ZW से। ओके, तो ZW वाला आपका ये वाले फीमेल बर्ड जो है हैन बन जाएगी। का मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएंगे इसके, उसका जो सेक्स होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, और ये वाला मेल के लिए। तो यहाँ पे आपका मैंने कर दिया फीमेल हेट्रोगोमेटी। यहाँ पे जो फीमेल है उसके क्रोमोजोम से आपका सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, इसलिए इसे फीमेल हेट्रोगोमेटी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका फीमेल हेट्रोगोमेटी का एक एग्जांपल था, जिसमें बर्ड है हैन वाला और कॉक। अगर आपसे पूछे तो आप बता देना कि फीमेल हेट्रोगोमेटी हैन और कॉक में पाया जाता है। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन रह गया। हालांकि ह्यूमन में ये जो मैंने अभी आपको बताया यही होता है, सेम ही रहता है, सब कुछ सेम ही है। बस आगे इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि 50% आपके ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, एंड 50% ऐसे स्पर्म्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो कि वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। वाई वाला से मेल प्रोड्यूस होता है एंड जेड एक्स वाले से अगर वो मदर के एक्स से मैच होता है, फ्यूज़ होता है, तो वो फीमेल प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस का था, जो कि मैंने आपको कर दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बहुत ईजी है। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। सो ये लास्ट टॉपिक रह गया है आज की क्लास का, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सभी से, इसलिए इसे हम लोग को पढ़ना है। चलिए इसे करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, हनी बी के अंदर हम लोग को देखना है। देखिए, हनी बी के अंदर आपका डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हनी बी में पाया जाता है। ओके, हैप्लोडिप्लॉयड कहने का क्या मतलब है, तो ये मैं आपको अभी जैसे समझाती हूँ, देखिए आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जो फीमेल होती है हनी बी में, जो फीमेल होती है
उसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो ये जो अपना एग प्रोड्यूस करते हैं ना, तो जो आपका ये वाला है, तो इसमें आपका मियोसिस के थ्रू 16 एंड 16 में डिवाइड होता है, मियोसिस के थ्रू। बट जो मेल है उसमें आपका 16 ही क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, 16 क्रोमोसोम होने की वजह से यहाँ पे आपका माइटोसिस, यहाँ पे मियोसिस लिख दो आप, मियोसिस, एंड यहाँ पे माइटोसिस होने के बाद आपका, माइटोसिस के बाद आपका 16 से फिर 16 में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका होता ये है कि ये जब 16 वाला इस वाले 16 से मैच करता है तो वो आपकी फीमेल वर्कर क्वीन बनती है। ओके, जो सेक्स आता है वो फीमेल होता है, फीमेल आप समझ जाना, यहाँ पे फीमेल मैं लिख दे रही हूँ, क्वीन होगी या वर्कर होगी, फीमेल आती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे। एंड अगर 16 हो गया, हाँ इतना हो गया। अगर ये जो है आपका 16, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, जेनेसिस, आपका मेल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से आप देख लो, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू आपका मेल प्रोड्यूस होता है, मेल प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओके, नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो मेल ड्रोन है वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, 16 एंड 16 इसका मैच करता है तो आपका फीमेल प्रोड्यूस होगी। एंड अगर नहीं होता है तो आपका पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल ड्रोन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका लिखा गया है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो कि मैं अभी आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए, इसमें जो फीमेल है, ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि ये जो मेल है इसका सन नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए, ये तो जो मेल प्रोड्यूस हुआ है ये तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हुआ है ना, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे इसके फादर का जरूरत ही कहाँ पड़ा, फीमेल खुद से ही इसे प्रोड्यूस कर दी। फीमेल पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू इसे खुद से प्रोड्यूस की है, तो इस मेल के कोई फादर तो है नहीं। ओके, तो फादर नहीं है तो इसके सन भी नहीं होंगे, इसका कोई सन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेल तो आपका सन कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मेल तो तब ना प्रोड्यूस होगा जब फीमेल आएगी। ठीक है, तो फीमेल तो यहाँ पे जब आएगी तो वो तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसका कोई सन नहीं होगा। जब भी इसकी जब भी इसकी कोई डॉटर आई, कोई भी अगर चाइल्ड होता है तो वो आपका डॉटर ही होगी, क्योंकि इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से आपका फीमेल बनती है। ठीक है, अगर फीमेल पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है तो ही वो मेल में कन्वर्ट होता है, तो यही है। बट इस मेल का जो है, इस मेल के आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल जो मैंने आपको बताया था, ये फीमेल जो है इसके तो इसके तो फादर होंगे ना, जिसके थ्रू ये आई है, तो इस वाले मेल के ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ग्रैंड सन हो सकते हैं। जस्ट लाइक ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, तो इसकी डॉटर का जो बेटा होगा, जो सन होगा, तो ये इस वाले मेल का ग्रैंड सन कहलाएगा। ग्रैंड सन हो सकता है इस मेल का, ग्रैंड फादर भी इसके हो सकते हैं। इस फीमेल के जो इस फीमेल के जो फादर होंगे वो इसके ग्रैंड फादर होंगे, एंड इस मेल के डॉटर का जो सन होगा वो इसके ग्रैंड सन होगा। तो इस वाले मेल का ग्रैंड सन हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है, बट ये इसका सन नहीं हो सकता है। ओके, एंड इसका फादर भी नहीं हो सकता है। तो यही आपको समझाने लगती है। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।